ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन का वीडियो बनाया है मैंने बच्चों की रिकमेंडेशन पे। कॉमन इक्वेशन ऑफ कोनिक क्या होती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hx5 प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2f5 प्लस c इज इक्वल टू 0। और कोनिक का एरिया का फॉर्मूला ए बी सी प्लस 2f/g/h माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर ये होता है। लेकिन जब आप समझ सकते हैं जब स्ट्रेट लाइन होगी तो एरिया ज़ीरो हो जाएगा। तो कोई क्वेश्चन अगर आता है कि एरिया का एरिया निकालिए तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप टिक लगा सकते हो ज़ीरो, क्योंकि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन तभी बनेगी जब एरिया ज़ीरो होगा। नेक्स्ट, अब ये तो जो इक्वेशन है कोनिक की, और जब हम स्ट्रेट लाइन में इक्वेशन में जाएंगे तो हमें पासिंग थ्रू ओरिजिन जाना है। जब पासिंग थ्रू ओरिजिन रहेंगे तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि कोई ये आपका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, इनमें से दो लाइन है, y इज इक्वल्स टू m1x, y इज इक्वल्स टू m2x। तो यू कैन सी कि बोथ द लाइन्स आर बोथ, दिस इज अ पेयर ऑफ लाइन्स, ये पेयर ऑफ लाइन्स है, ये पहली लाइन है, ये दूसरी लाइन है। ओके, ये दोनों लाइन जो है पेयर ऑफ लाइन ये पास हो रही हैं ओरिजिन से। अब इनकी इक्वेशन अगर आपको निकालनी है तो जब आप इनकी कंबाइन इक्वेशन निकालनी है y माइनस एम वन एक्स वाई माइनस, तो y माइनस एम वन एक्स वाई माइनस एम टू एक्स, अगर हमें इसकी कंबाइन इक्वेशन चाहिए तो वी विल मल्टीप्लाई दिस। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यू कुड सी, जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये जो इक्वेशन आएगी वो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में आएगी, मीन सेकेंड डिग्री में आएगी। इसीलिए कोई भी सेकेंड डिग्री इक्वेशन होती है वो आपकी एक्स और वाई में है अगर, तो वो एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन देती है। इसलिए हमने कॉमन इक्वेशन ले ली, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hx5 प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये हमारी होमोजीनियस इक्वेशन है फॉर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ओके, नाउ ये जो इनके बीच का एंगल है, एंगल बिटवीन द लाइंस अगर निकालना है हमको तो वो कैसे निकालेंगे देखिएगा। कोई भी क्वेश्चन लिखी है हमने तो इसको हमने ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hx5, इसको हमने वाई स्क्वायर को पहले लिख दिया, और इसका हमने वाई अपॉन एक्स एक्स स्क्वायर से इस इक्वेशन को बी एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। जब बी एक्स स्क्वायर डिवाइड करोगे तो आप इस टाइप की इक्वेशन मिल जाएगी। अब ये देखिए एक तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रही है, वाई अपॉन एक्स में क्वाड्रेटिक बन रही है। जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है तो उसके रूट्स होते हैं, ये सभी को पता है। जब रूट्स होंगे तो हमने मान लिया कि इसके रूट्स m1 m2 हैं, लेट। तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है? माइनस 2h अपॉन बी माइनस, भाई अगर कोई इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम आपको पढ़ा चुके हैं, मेरे लास्ट वीडियो में देख सकते हैं। तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है? माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है? सी अपॉन ए। तो m1 प्लस m2 इसी से निकाल लीजिए, माइनस 2h अपॉन बी होगा, m1 इंटू m2 a अपॉन बी होगा। तो यहीं से आ जाता है कि सम ऑफ स्लोप्स ये होता है और प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स ये होता है। ठीक है, ओके। नाउ अब अगर हमें एंगल बिटवीन द लाइंस निकालना है तो हमें पता क्या है इंटरमीडिएट के फंडे से, tan थीटा इज इक्वल्स टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। अब अगर हमें ये पता है m1 प्लस m2 पता है, m1 m2 पता है, तो क्या हम m1 माइनस m2 निकाल सकते हैं? यस, निकाल सकते हैं। क्यों? अगर हमको a प्लस बी पता है, जैसे सपोज अगर हमको a प्लस बी पता है, इफ़ वी नो, एंड a इंटू बी पता है, तो एक फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। इसको हम प्रूफ भी कर सकते हैं इसकी। a माइनस बी का होल स्क्वायर, हमें a माइनस बी चाहिए था ना, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमने देखिए यहाँ पे किया है। a माइनस बी का होल स्क्वायर इज वॉट? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab जोड़ दिया, 2ab घटा दिया। तो यहाँ से देखिए जो माइनस वाला 2ab उसको एक साथ कलेक्ट कर दिया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab करा तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आया। तो यू कैन से कि a माइनस बी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ a प्लस बी, तो ये फॉर्मूला है, यू कैन डायरेक्टली यूज दिस फॉर्मूला। ओके, नाउ a माइनस बी आपको निकालना है, a प्लस बी यू नो, ए बी यू नो, m1 प्लस m2 आपको पता है, m1 m2 आपको पता है। तो फाइनली यू आर एबल टू फाइंड आउट m1 माइनस m2। जब आपने m1 माइनस m2 निकाल लिया, ओके, ये आपने फाइनली m1 माइनस m2 को निकाल लिया।
तो m1 माइनस m2 की वैल्यू, यहाँ से m1 माइनस m2 की वैल्यू आ रही है 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी। कुछ नहीं करा हमने, m1 प्लस m2 की वैल्यू रखी है, आप इजी कैलकुलेशन आप देख सकते हो उसको। तो टेन थीटा की वैल्यू ये आ गई, सॉल्व किया ये आ गई। तो फाइनली दो लाइन के बीच का एंगल अगर थीटा है तो टेन थीटा इज इक्वल टू 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी होता है। ओके, तो इसमें छोटे छोटे क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसमें पहले केसेस पढ़ लीजिए। अगर थीटा की वैल्यू जीरो, थीटा की वैल्यू जीरो मतलब लाइन्स आर पैरेलल, तो tan जीरो जीरो होता है, tan जीरो जीरो एंड दिस इज ये जीरो चला जाएगा तो एच स्क्वायर बराबर ए बी आ जाएगा। मतलब कि एच स्क्वायर बराबर ए बी में हम कह सकते हैं लाइन्स आर पैरेलल। अब थीटा बराबर पाई बाय 2 लोगे तो tan पाई बाय 2 इज इन्फिनेटिव, तो इसको इन्फिनेटिव रखा, समथिंग अपॉन जीरो, इन्फिनेटिव इज व्हाट, समथिंग अपॉन जीरो, तो समथिंग में इधर जाएगा तो फाइनली a प्लस बी की वैल्यू जीरो आ जाएगी। तो जब कभी भी आपका a प्लस बी जीरो आएगा तो हम लोग कहेंगे लाइन्स आर परपेंडिकुलर। इस पे कुछ क्वेश्चंस बनते हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। यस, जैसे कि एक क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस वाई स्क्वायर, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है। ये दो क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। दो इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की दी हुई हैं, आपको इसमें दो लाइनें छुपी हैं, इनके बीच का एंगल निकालना है, इसमें दो लाइनें हैं, इसमें इसके बीच का एंगल निकालना है। सबसे पहले इसको देखते हैं क्वेश्चन को। इसको आप कंपेयर किससे करोगे, जनरल इक्वेशन से। ये क्या है, होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर। इससे आप ए की वैल्यू निकाल लीजिए। यहाँ पे देखिए ए की वैल्यू कितनी है, कंपेयर कीजिए 5 है, 2h की वैल्यू कितनी है -12 है, b की वैल्यू कितनी है 3 है। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू, ये हमने मॉडुलस लगाया है कि इसका मतलब है कि जो भी नेगेटिव वैल्यू है उसको पॉजिटिव कर देना। तो 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी, इस पर वैल्यू रखी। तो अगर यू आर नॉट एबल टू, इफ यू आर नॉट एबल टू फाइंड आउट व्हाट इज द एंगल, तो यू कैन राइट लाइक दिस। नाउ सेकेंड क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस वाई स्क्वायर। इसमें a की वैल्यू 1 है, 2h की वैल्यू 4 है, तो h2 हो गया, b की वैल्यू 1 है। tan थीटा इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस ए बी 2 अंडर रूट ए प्लस बी √3 आ रहा है। tan थीटा इज √3, तो थीटा विल बी 60। ऐसे क्वेश्चंस हैं, फाइंड द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइन्स, ये दोनों लाइन है, कंपेयर किया, इसमें थीटा बराबर पाई बाय 2 दिख रहा है। अब डायरेक्टली भी आप कह सकते हो ए प्लस बी जीरो आ रहा है तो आपको पता है थीटा पाई बाय 2 होता है, लेकिन हमने यहाँ सॉल्व करके दिखाया। ऐसे ये क्वेश्चन है दूसरा वाला, इसमें एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू जीरो आ रहा है, तो थीटा बराबर जीरो। इस टाइप में भी पूछ सकते हैं, फाइंड द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन हैविंग स्लोप्स दिस एंड दिस। स्लोप्स दिए मतलब ये m1 की वैल्यू है, ये m2 की वैल्यू है। तो tan थीटा के दो फॉर्मूले होते हैं, एक ये जो तब हम यूज़ करेंगे जब इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस, जैसे कि इस क्वेश्चन में ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर दिए। लेकिन जब स्लोप्स दी है तो फाइनल यू कैन ईजिली यूज व्हाट m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ओके, एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, द जॉइंट इक्वेशन, फाइंड the joint equation of pair of straight line passing through origin and inclined at 30 degree and 60 degree angle with x axis। ध्यान दीजिएगा, ऐसा एक डायग्राम बनेगा, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। जो स्लोप होती है, आपने इंटरमीडिएट में पढ़ा होगा, जो स्लोप होती है वो टेंजेंट ऑफ एंगल विद पॉजिटिव एक्सिस x एक्सिस। मतलब कि जो स्लोप होती है किसी भी लाइन की, मान लीजिए कोई लाइन है तो ये x एक्सिस है, तो अगर ये कोई लाइन है तो ये जो थीटा होता है इसकी जो स्लोप होती है वो tan थीटा होती है, सभी को पता होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक्स एक्सिस से कितना एंगल कह रहे हैं, 30 डिग्री। दो लाइन है, L1 लाइन का एंगल है एक्स एक्सिस से 30 डिग्री, L2 का है 60 डिग्री। तो L1 की स्लोप कितनी हो गई tan 30 और L2 की स्लोप कितनी हो गई tan 60। अब दो स्लोप पता है, तो स्लोप जब पता है, ओरिजिन से पास हो रही है, तो लाइन की इक्वेशन y इज इक्वल्स टू m1x होगी, एक स्लोप ये रख दी, y इज इक्वल्स टू m2x होगी। यस, दोनों लाइन की इक्वेशन आ गई, बट वी नीड व्हाट, द फाइंड द जॉइंट इक्वेशन। तो जॉइंट करने के लिए इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दो, मतलब कि इसको लिख दो कैसे, √3y माइनस एक्स, और इसको लिख दो y माइनस √3x, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट दिस इक्वेशन। और ये इक्वेशन इस फॉर्म में है।
ओके, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, पॉज करके आप लोग इस क्वेश्चन। नेक्स्ट में एक क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं इस टाइप के क्वेश्चन कि आपको पेयर ऑफ लाइंस निकालनी है जो परपेंडिकुलर हो गिवन पेयर ऑफ लाइंस के। ठीक है, मतलब कि कोई पेयर ऑफ लाइन होगा जस्ट लाइक दिस, कोई भी पेयर ऑफ लाइन है जो कि ओरिजिन से पास हो रही हैं, इन दोनों पेयर ऑफ लाइंस के परपेंडिकुलर पेयर ऑफ लाइंस, मतलब कि आपको ऐसी दो लाइंस की इक्वेशन निकालनी है जो L1 डैश के परपेंडिकुलर हो और L2 डैश L2 के। तो आपको L1 डैश और L2 डैश की इक्वेशन निकालनी है। तो वी नीड टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ L1 dash and L2 dash. We need to find the combined equation. Okay? तो ऐसी दो लाइंस जो दी हुई हैं उनके परपेंडिकुलर लाइन का पेयर निकालना है आपको। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करेंगे उसके लिए मैं आपको बताती हूँ कि इन क्वेश्चंस को करने के लिए आपने अभी लास्ट में मैंने बताया था ना कि y/x के टर्म्स में इसमें चेंज कर लिया था, फिर इससे स्लोप्स का एडिशन एंड स्लोप्स का मल्टीप्लिकेशन आ गया था। इसी इक्वेशन को कंसीडर करेंगे हम। इस इक्वेशन को हमने पकड़ा। अब ये क्या है, दिस इज़ अ पेयर ऑफ लाइंस हैविंग स्लोप्स। इसमें क्या है, m1 m2 है और आपको जो स्लोप्स जो आपको लाइन निकालनी है उसके स्लोप्स क्या होंगे भाई। अगर इसका स्लोप m1 m2 है तो m1 के जो परपेंडिकुलर होता है उसका स्लोप क्या होगा, -1/m1। और अगर L2 लाइन है तो उसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या होगा, -1/m2। ये बात सभी को पता होगी, आई थिंक सो, कि दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर हैं तो दोनों के स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1 होता है। तो अगर एक स्लोप m है तो दूसरी स्लोप क्या होगी, -1/m। ओके, तो उसी हिसाब से m1 m2 अगर इस लाइन के स्लोप्स हैं तो दूसरी लाइन के स्लोप्स क्या होंगे पेयर ऑफ लाइंस की, -1/m1 -m1/m2। नाउ m1 प्लस m2 तुम्हें इस लाइन के लिए पता है, m1 इंटू m2 पता है। तो अब आप क्या करिए, 2h/b को लिख दीजिए ये और a/b को लिख दीजिए ये। और वैसे भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखिए, m1 प्लस m2 क्या लिख सकते हो, स्लोप सम, m1 m2 को प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स। स्लोप्स को हमने पीछे आपने ध्यान दिया होगा हमने रूट्स माने, और आपको पता है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax² प्लस bx प्लस c, उसकी जो अगर इक्वेशन बनानी हो आपको, हमने अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लेक्चर में वीडियो में बताया भी है मैंने कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है तो x² माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, ये इक्वेशन इसी से बन जाती है। तो वही चीज़ हमने यहाँ भी कर दी। ओके ना, अब हमें पेयर ऑफ लाइंस निकालनी है, स्ट्रेट लाइन जो कि परपेंडिकुलर हो ओरिजिन से पास होती है। तो -1/m1 और -m1/m2। अब ये एक तरह से जनरल फॉर्मूला हो गया कि ये आपको अगर सम ऑफ स्लोप पता हो, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप पता हो, तो आप किसी भी लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हो। ओके, अब यहाँ पे सम ऑफ स्लोप्स क्या होगा, दिस प्लस दिस और प्रोडक्ट ऑफ स्लोप दिस इंटू दिस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ऐसे आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। जैसे कि क्वेश्चन है, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन थ्रू द ओरिजिन, फाइंड द इक्वेशन एंड परपेंडिकुलर टू द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। मतलब कि फाइंड द इक्वेशन जो कि ओरिजिन से पास होती हो और परपेंडिकुलर हो इस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के। तो सबसे पहले इसके निकाल लीजिए क्या, स्लोप्स का सम और स्लोप्स का मल्टीप्लिकेशन। इससे आपको एक चीज़ ये क्लियर हो जाएगी, इससे जैसे कि एक क्वेश्चन है, इसे कंपेयर किया, ए बी और 2h निकाल लिया, ठीक है, सम ऑफ स्लोप्स निकाल लिया, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप निकाल दिया। अब जो नई वाली लाइन होगी उसका स्लोप ये होगा, वही चीज़ रख दीजिए आप। अब इसको सॉल्व किया, माइनस कॉमन हुआ, माइनस माइनस प्लस हो गया, m1 प्लस m2 हो गया। अब m1 प्लस m2 आपको पता है, m1 इंटू m2 भी पता है, इसको रख दिया, सॉल्व कर दिया। ये लाइन जो है, ये लाइन जो आई है आपकी, वो इस लाइन के पेयर ऑफ लाइन के परपेंडिकुलर है। ओके, तो इसको पहले पॉज कीजिएगा, वीडियो को स्टार्टिंग से देखिएगा। कोई भी स्टेप नहीं समझ में आया अगर आपको, मतलब कि मेरा मेन मोटिव आप सोच रहे होगा कि यहाँ क्या नीड थी इसको निकालने की। जब हमने इसको सॉल्व किया
तो वी आर सीइंग दैट कि हमें यहाँ पे सॉल्व करने में एलसीएम लिया m1 इंटू m2 m1 प्लस m2. अब m1 प्लस m2 कहाँ से आएगा? तो यहाँ से आएगा, क्योंकि m1 प्लस m2 इज वॉट माइनस 2h अपॉन b, और m1 इंटू m2 इज वॉट a अपॉन b. इसको हमने रख दिया. देन यू विल गेट दिस इक्वेशन.